हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आकर्षित कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी कथा है, अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की अनोखी कहानी है। ज़रूर इसे सुने, आपको बेहद पसंद आने वाली है। कहानी सुनने से पहले एक बार दोनों हाथ जोड़ के बोल दीजिए, भगवान भोलेनाथ की जय। चलिए कथा शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस मौके पर आइए जानते हैं पौराणिक और प्रचलित कथा। एक समय के अनुसार एक साहूकार को दो पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती और उसने पंडितों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पीढ़ा पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठाने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिढोरा पिटवा दिया। बहनों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हम कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमें सच्चे मन से करना चाहिए और श्रद्धा रख के करना चाहिए, ताकि अगर हम दिखावा करेंगे तो हमको तो पता ही रहता है, मान लीजिए दूसरा कोई नहीं जान पाएगा, भगवान तो जानते ही हैं। इसीलिए कोई भी पूजा पाठ करिए, सच्चे हृदय से कीजिए, सच्चे मन से कीजिए और जितना भी धर्म रहे, जिस तरह से किया जाता है उस तरह से कीजिए। तो इस तरह अमावस्या और पूर्णिमा, ये दो बहनों की कहानी यही थी, जो कि सुनने के बाद हमें बहुत कुछ सीख देने को छोड़ जाती है। तो आशा करते हैं आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो एक बार कहानी को बंद करने से पहले एक बार दोनों हाथ जोड़ के बोल दीजिए, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।